हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे गैंग्रीन। गैंग्रीन जो हमारे पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी ये एक मेजर टॉपिक के तौर पे है, और जो हमारा एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं उसमें भी हमारा गैंग्रीन जो है एक टॉपिक हमारा मेंशन है उस सिलेबस में, बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में, और ये जीएनएम के लिए भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो ये गैंग्रीन टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे कि गैंग्रीन होता है क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन का आंसर लिखना ही अपने आप में एक अच्छे लेवल पे मार्क्स गेन करना होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि गैंग्रीन होता क्या है, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, हम कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को अगर किसी पेशेंट को गैंग्रीन फॉर्म हुआ है तब। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। गैंग्रीन इज अ टाइप ऑफ टिश्यू डेथ ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन। जो गैंग्रीन है वो टाइप ऑफ टिश्यू डेथ है जिसके थ्रू बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम हो जाता है, उस तब हमारा गैंग्रीन का फॉर्म होता है। गैंग्रीन जो हमारा होता है वो एक्सटर्नल भी अफेक्ट करता है एक्सट्रीमिटी को, और ये इंटरनल टिश्यू को भी अफेक्ट कर सकता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि डेथ ऑफ टिश्यू तो नेक्रोसिस होता है, तो फिर गैंग्रीन कैसे। हम यहाँ क्लियर करेंगे अपने नोट्स के थ्रू। तो जो गैंग्रीन होता है आफ्टर डेथ ऑफ टिश्यू डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने लगता है गैंग्रीन में, बट जो नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ टिश्यू को हम नेक्रोसिस बोलते हैं। जो डिकम्पोजिशन जो होता है इसको हम बोलते हैं पुट्रीफिकेशन मतलब होता है डिकम्पोजिशन होने लगता है डेड टिश्यू का, और उसी को हम टर्म देते हैं गैंग्रीन। हम इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं, गैंग्रीन जो होता है नेक्रोसिस और पुट्रीफिकेशन का सम करेंगे तो हम गैंग्रीन का फॉर्मेशन होता है। जो नेक्रोसिस होता है वो 5 कॉज से हो सकता है, या फिर इसके हम बोल सकते हैं कि 5 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है फैट नेक्रोसिस, दूसरा है लिक्विफाइड नेक्रोसिस, तीसरा कैसियस नेक्रोसिस हमारा ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू होता है, फोर्थ है हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस, फिफ्थ हमारा फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। प्यूट्रिफिकेशन का यहाँ मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो डेड टिश्यू है उसमें डिकम्पोजिशन होने लगता है आफ्टर डेथ ऑफ टिश्यू। गैंग्रीन है वो सम ऑफ नेक्रोसिस एंड प्यूट्रिफैक्शन कहलाएगा हमारा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के अब हम टाइप्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है ड्राई गैंग्रीन, सेकंड टाइप है वेट गैंग्रीन, थर्ड टाइप है गैस गैंग्रीन। जो ये गैस गैंग्रीन है वो स्पेशल वेरिएंट फॉर्म है वेट गैंग्रीन का, ठीक है। हम ये डिस्कस पहले करेंगे जो हमारा बुक है टारगेट हाई उससे, उसके बाद हम अपने कुछ नोट्स को देखेंगे, क्योंकि उस नोट्स में जो है एक सिंपल वे में मैंने मेंशन कर रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसमें आप इसको एक प्रॉपर वर्ड के फॉर्म में आप कॉपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर आप याद कर रहे हैं उस टाइम तो आप कोशिश करें कि कंसाइज वे में नोट्स को प्रिपेयर करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको एक बार रिवाइज करने में आसानी हो। जो पहला ड्राई गैंग्रीन है वो हमारा डिस्टल पार्ट से बिगिन होता है, क्योंकि हार्ट से ये दूर होता है हमारा डिस्टल पार्ट, जैसे लिम्ब हो गया, टो हो गया, फिंगर हो गया, ये सारा हमारे हार्ट से दूर होता है, तो इसमें इस्कीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, ऑक्सीजन प्रॉपर हमारा वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। इसके थ्रू हमारा डिस्टल पार्ट में ज़्यादा अफेक्टेड होता है ड्राई गैंग्रीन होने का। मोस्टली कॉमन अफेक्ट करता है लिम्स को, कॉमनली अफेक्ट करता है कॉमनली ड्यू टू आर्टेरियल ऑक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल रेनॉल्डिस बर्जर्स डिजीज मीन्स यहाँ पे आर्टरी जो हमारा होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, बट वेनस ब्लड जो होता है वो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्रॉपर रीच होता है, इस्कीमिया का फॉर्मेशन होने लगता है। जो यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो कम रहता है ड्राई गैंग्रीन में। हम अपने नोट्स से पहले देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ड्राई गैंग्रीन में जो बैक्टीरिया ग्रो होता है वो फ्यू होता है या फिर नहीं होता है। जो ड्राई गैंग्रीन होता है वो डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब में होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये इस्कीमिया की वजह से होता है, स्पेशली कोगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से होता है, और इसमें क्या है आर्टरी में ब्लॉकेज देखने को मिलती है। और ये जो ड्राई गैंग्रीन होता है स्पेशली टोज, फिंगर, जो भी डिस्टल पार्ट होता है हमारे बॉडी का वहाँ पे ये एराइज होने के चांसेस वहाँ पे होते हैं। ये बहुत धीरे धीरे डेवलप करता है, मीन्स स्लो डेवलप। अफेक्ट पार्ट इज़ ड्राई, जो अफेक्टेड जहाँ पे ये ड्राई गैंग्रीन फॉर्म हुआ है वो पार्ट ड्राई होगा और ब्लैक कलर में होगा। ब्लैक कलर में क्यों होगा, वहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिससे कि जो हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, जिससे कि ब्लैक कलर शो होता है वहाँ पे। सेकंड हमारा है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में क्या होता है, अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशली हमारा मॉइस्ट टिश्यू में होता है, कह सकते हैं बॉवल में, लंग्स में, सर्विक्स एक्सेट्रा। मीन्स बॉवल में ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है वेट गैंग्रीन। जो इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल नेक्रोसिस है, फर्स्ट इज़ लिक्विफाइड नेक्रोसिस अलॉन्ग, मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, उसके साथ साथ ये तुम्हारा लिक्विफाइड नेक्रोसिस भी यहाँ पे वेट गैंग्रीन में होता है, जो कि लिक्विड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है यहाँ पे, बट यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। वेट गैंग्रीन में कोगुलेटिव नेक्रोसिस के साथ साथ लिक्विफाइड नेक्रोसिस भी प्रेजेंट होता है। ये किसके थ्रू होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है वीनस का और आर्टेरियल। बट ड्राई गैंग्रीन में क्या है, ओनली आर्टेरियल जो होता है वो ब्लॉकेज होता है, लेकिन वेट गैंग्रीन में हमारा वीनस और आर्टेरियल दोनों ब्लॉकेज हो जाता है, उसके थ्रू हमारा वेट गैंग्रीन फॉर्म होता है। ये इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं डायबिटीज़ फुट। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डायबिटीज़ फुट यहाँ रिलेटेड है लिम्ब जो कि डिस्टल पार्ट है,
तो ये हमारा ड्राई गैंग्रीन हो सकता है, बट नहीं। यहाँ पे डायबिटिक फूड जो होता है, पेशेंट क्या होते हैं, इसमें हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा है। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो ये जो ग्लूकोज मीन्स शुगर, तो ये एक तरह से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है जो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ अबंडेंट फॉर्म में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। जब बैक्टीरिया अबंडेंट फॉर्म में ग्रो करेंगे तो वेट गैंग्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगेगा। सो इसलिए यहाँ पे डायबिटिक जो फूड है हमारा वेट गैंग्रीन का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड फॉर्म में ये वेट गैंग्रीन डेवलप होता है, बिकॉज कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वो अपने जो वर्क को है बहुत फास्ट करते हैं, तो उसके थ्रू ये वेट गैंग्रीन ज़्यादा डेवलप रैपिडली ग्रो कर रहा है। जो ऑर्गन है वहाँ पे सॉफ्ट है, सॉलिन है। सॉलिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, इसलिए जो ऑर्गन है वो सॉलिन है। प्यूट्रिड मीन्स डिकम्पोज हो रहे हैं। डिकम्पोज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा टिश्यू है वो डेथ हो चुका है, तो आफ्टर डेथ के बाद डिकम्पोजिशन, सड़ना स्टार्ट हो जाता है टिश्यू का, तो वो कंडीशन हमारे वेट गैंग्रीन में ईजिली हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे अपना थर्ड टाइप्स जो है गैस गैंग्रीन। जो गैस गैंग्रीन है वो हमारा वेट गैंग्रीन का ही एक स्पेशल वर्जन है। सो लेट्स स्टार्ट। जो गैस गैंग्रीन है ये भी अबंडेंट बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है, बट जो इसमें बैक्टीरिया होता है हम कह सकते हैं वो कि जो बैक्टीरिया होता है वो गैस फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया, स्पेशली इसमें क्लोस्ट्रीडियम, ये एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ये फॉर्म करता है हमारा गैस का फॉर्मेशन, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो जहाँ पे जो भी पार्ट अफेक्टेड हुआ होता है वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, एक एग्जांपल मैं देके समझा रही हूँ आपको, कोई पर्सन है अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, वो जो होता है ज़मीन पे गिर गया है और सॉरी वो बाहर बारिश हो रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, बट हम अपना टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, वो ज़मीन पर गिर गया है और जो सॉइल में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है वो जो वुंड हुआ है उसके थ्रू वो एंटर कर जाते हैं बॉडी के में, और उसमें जो बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वो गैस का फॉर्मेशन करने लगते हैं। सो वहाँ पे एक बबल लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करेंगे बॉडी के अंदर। वहाँ पे जो बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसमें वाटर नहीं होता है, मीन्स लिक्विड नहीं होगा, एयर रहेगा। जो बबल्स फॉर्म करेंगे उसमें गैस या एयर हम कर सकते हैं, ये सारे वहाँ पे फॉर्म होते हैं। जो वो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे स्वैलन देखने को मिल सकता है। एडिमेटस मीन्स एडिमा प्रेजेंट होते हैं। पेनफुल वो बहुत ज़्यादा, जो वेट क्रिप्टेंट मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया, जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ये जो बबल फॉर्म करता है, एयर फील्ड कर रहा है, जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ गैंग्रीन फॉर्म हो रहा है वह उसी को हम बोल रहे हैं क्रिप्टेड। सो ये हम देखें कि डेफिनेशन क्या होता है, कैसे नेक्रोसिस और गैंग्रीन आपस में डिफरेंस है। उसके हम टाइप्स देखें गैंग्रीन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वेट गैंग्रीन, सेकंड ड्राई गैंग्रीन, थर्ड गैस गैंग्रीन। सॉरी यहाँ पे गैस गैंग्रीन होगा। हम देखेंगे कि हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं गैंग्रीन में। फर्स्ट इज़ हम एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को और उसकी फैमिली मेम्बर को गैस गैंग्रीन के बारे में, या फिर ड्राई गैंग्रीन के बारे में, या फिर वेट गैंग्रीन के बारे में हम प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को। सेकंड असेस कर सकते हैं जो कि साइन ऑफ इन्फेक्शन है, मीन्स कितना लेवल पे वो इन्फेक्शन फैल रहा है, कि ड्राई गैंग्रीन कैसे है, वेट गैंग्रीन कैसा है, मतलब अभी कौन से लेवल पे अभी पहुँचा है, ये सारे हम चीज़ों को असेस करेंगे। जो वुंड एरिया है वहाँ पर प्रॉपर क्लीन रखना है। नेक्स्ट है इम्प्रूव सर्कुलेशन इन पेशेंट विद पुअर सर्कुलेशन। इम्प्रूव करना है सर्कुलेशन लेवल में, जो कि अगर पुअर सर्कुलेशन लेवल है पेशेंट के अंदर तो हमें उस सर्कुलेशन लेवल को इम्प्रूव करना है, मीन्स बेटर प्रोवाइड करना है। उसके लिए हमें प्रॉपर जो भी वहाँ पे अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन देना है, जो भी हमें एज अ नर्स वर्क है वो वहाँ पे हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट अवॉइड कंटामिनेटेड मटेरियल को अवॉइड करना है, ताकि बैक्टीरिया एंटर ना हो सके। लाइक गैस गैंग्रीन है उसमें कंटामिनेटेड मटेरियल को अवॉइड करना है, क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है वो एंटर अगर कर जाएगा तो वहाँ गैस का फॉर्मेशन करेगा, तो उससे वो एरिया जो होता है वो स्वोलन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। इंकरेज करना है पेशेंट को कि प्रॉपर वेंटिलेट रहे, वो अगर उसे कोई भी क्वेश्चनिंग एराइज करनी है तो वो अपने क्वेश्चन को नर्स से या फिर किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से वो अपने क्वेश्चन एराइज कर सकता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्ट पेशेंट एंड फैमिली टू कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ पेशेंट है साइन ऑफ इन्फेक्शन अराउंड स्किन वुंड। कॉन्टैक्ट करना है पेशेंट को या फिर फैमिली मेम्बर्स को अगर किसी भी तरीके का साइन ऑफ इन्फेक्शन उसकी स्किन वुंड के अराउंड हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन में हेल्थ केयर मेम्बर्स को फास्टली इन्फॉर्म करना है। तो अभी तक हमने देख लिया कि डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स देखा हमने, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम नर्सिंग मैनेज कर सकते हैं गैंग्रीन वाले पेशेंट के अंदर। तो यूनिवर्सिटी के लिए हमें इतना इनफ है कि हम कैसे बना के अपने आंसर को वहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में लिख सके, ताकि प्रॉपर मार्क्स गेन हो सके। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हमने इस बुक से देख लिया है कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। ये टारगेट हाई की बुक है जिसमें प्रॉपर लिखा है कि ड्राई गैंग्रीन में डिस्टल पार्ट में ज़्यादातर होता है और लिम्फ अफेक्ट होता है कॉमनली, रेनॉल्ड डिजीज़, ब्रूजर्ड डिजीज़, ये सारे कंडीशन में हमें ड्राई गैंग्रीन फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं
हैं, जो ऑर्गन होते हैं ड्राई होते हैं, सिंक होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, इसमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो कम होता है। बट जो वेट गैंग्रीन होता है ये मॉइस्ट टिश्यू में होता है अफेक्ट जनरली ओरल कैविटी, बाउल, सर्विक्स और लंग्स में ये सारी कंडीशन में वेट गैंग्रीन होने के चांस होते हैं। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाउल, जो कॉमनली अफेक्ट होता है वो बाउल में होता है, जो इसमें वेनस सप्लाई और आर्टरियल दोनों ब्लॉक होते हैं। और जो ऑर्गन होता है इसमें मॉइस्ट होता है, सॉफ्ट होता है, सॉइलेंट होता है, रोटेन एंड डार्क होता है। जो ये गैंग्रीन है वो फेवर होता है बैक्टीरियल ग्रोथ से, मतलब इसमें ज़्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। अब हम देखते हैं कुछ MCQ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट गैंग्रीन इज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेट इज, फर्स्ट वीनस ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, सेकंड इट इज इनवेरिएबली फॉलोड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थर्ड इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली सीन इन द बाउल, ऑल ऑफ दिस। सो हमने पढ़ा कि वेट गैंग्रीन में क्या होता है, वेनस और आर्टरियल दोनों के ब्लॉकेज की वजह से ये देखने को मिल सकता है। सेकंड हमने देखा कि यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, और थर्ड हमने देखा था कि बाउल में ये मोस्ट कॉमनली है। तो यहाँ हमारा तीनों जो आंसर है वो करेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑल ऑफ दिस आंसर है होना चाहिए। सो 41 का। नेक्स्ट, ड्राई गैंग्रीन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द, ड्राई गैंग्रीन मोस्ट कॉमनली कौन से एरिया को अफेक्ट ज़्यादा करता है, बाउल को, लिम्स को, लंग्स को, सर्विक्स। तो यहाँ लिम्फ मतलब डिस्टल पार्ट को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे लिम्स आएगा। ड्राई गैंग्रीन कॉमनली अकर ड्यू टू ड्राई गैंग्रीन कॉमनली अकर ड्यू टू, ड्राई गैंग्रीन कैसे होता है ज़्यादातर, तो ब्लॉकेज ऑफ वीनस सप्लाई, आर्टरियल ऑक्लूजन, एक्सेसिव ब्लड सप्लाई टू द लिम्स, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी सप्लाई। तो जो हमारा ड्राई गैंग्रीन होता है वो जनरली आर्टरियल ऑक्लूजन की वजह से होता है। यहाँ वीनस सप्लाई तो प्रॉपर होगा बट आर्टरी का सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है उस, तो ये हमारा ड्राई गैंग्रीन इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट, मेलेने सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एजिनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। सो हमारा ये आंसर हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के थ्रू होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में लीड टू ड्राई गैंग्रीन, कौन सा कंडीशन है जो कि लीड करता है ड्राई गैंग्रीन को। तो ड्राई गैंग्रीन को हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि जो इसका आंसर ये होना चाहिए, ब्यूडजर्स डिजीज़। डायबिटिक फूड अल्सर तो हमारा वेट गैंग्रीन का है, बेडशोर भी हमारा ड्राई गैंग्रीन का नहीं है, नन ऑफ द एबव ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारी ये फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैंग्रीन अफेक्ट द जेनिटल रीजन ऑफ द बॉडी, कौन सा टाइप है गैंग्रीन का जो अफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट करता है जेनिटल रीजन ऑफ बॉडी। सो हमारा आंसर है ये फोरनियर गैंग्रीन। फोरनियर गैंग्रीन में जो हमारा फोरनियर गैंग्रीन है वो हमारा अफेक्ट करता है ज़्यादातर जेनिटल रीजन ऑफ द बॉडी को। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। हमने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे कॉपी को लिखनी है देख लिया है, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, हमने ये भी कुछ क्वेश्चन करके देख लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को पुट कीजिए, और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए वो भी चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।